नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ आकाश। दोस्तों, किस्सा रेखा का है और हम बात कर रहे हैं 70 के दशक की। एक बार अपने एक इंटरव्यू में रेखा ने कहा कि मैं सिर्फ एक एक्ट्रेस नहीं हूं बल्कि एक बदनाम एक्ट्रेस हूं जिसका सड़ा हुआ अतीत है, जिसके बारे में मशहूर है कि ये सेक्स के लिए पागल है। रेखा फिल्म इंडस्ट्री में बहुत जल्दी ही प्रसिद्ध हो गई थी। ये वो दौर था जब वो कम से कम 25 फिल्मों में काम कर रही थी। वो हर रोज डबल शिफ्ट करती। हालांकि ये फिल्में बेहद आम कमर्शियल फिल्में थीं। इन मसाला फिल्मों में अभिनेता साज और सनम एक फिल्म आई थी और इसके अलावा संजय खान के साथ थी उनकी हसीनों का देवता, साल 1971 में आई। विनोद मेहरा और विनोद खन्ना के साथ ऐलान 1971 की फिल्म। ये फिल्में कब आई और कब चली गई किसी को पता ही नहीं चला, लेकिन रेखा ने मानो ठान लिया था कि अपने इंटरव्यूज के जरिए वो लगातार चर्चा में बनी रहेंगी। एक फिल्म पत्रकार ने अपने इंटरव्यू के दौरान उनसे सवाल पूछा और तब रेखा ने उस सवाल के जवाब में कहा कि आप एक मर्द के करीब, बेहद करीब नहीं आ सकते अगर आप उसके साथ सेक्स नहीं करते। किसी और से रेखा ने कहा कि ये तो महज इत्तेफाक है कि मैं अब तक प्रेग्नेंट नहीं हुई। रेखा शादी से पहले सेक्स को भी सही मानती थी। उस जमाने में इसे फ्री लव कहा जाता था। शायद रेखा को अंदाजा नहीं था कि इस तरह के बयान उन्हें एक ऐसी इमेज में बांध देंगे जिससे आजाद होना आसान नहीं होगा। अपनी फिल्म एक बेचारा साल 1972 के लिए निर्माता बीएन घोष ने रेखा को साइन किया। फिल्म में रेखा के हीरो थे जितेंद्र और एक ऐसे हीरो जिन्हें इंडस्ट्री में उनके डांस के अंदाज की वजह से जंपिंग जैक का खिताब दिया गया था। रेखा ने अब तक सिर्फ बी ग्रेड हीरो के साथ फिल्में की थीं। जितेंद्र उनके पहले ए लिस्ट कोई स्टार भी थे और अपनी एक्शन फिल्म कर्ज की शानदार कामयाबी के बाद लड़कियों में जितेंद्र काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो गए थे। उनकी अभी शादी नहीं हुई थी। रेखा ने उनकी कई फिल्में देखी और खूबसूरत पंजाबी जितेंद्र उन्हें बेहद पसंद आने लगे। कुछ मुलाकातों में ही दोनों की दोस्ती हो गई। फिल्म का पहला शूटिंग शेड्यूल शिमला में था। वहां की बर्फीली हवाओं के साथ जल्द ही रेखा और जितेंद्र के रोमांस की गर्मा गर्म खबरें भी आने लगी। शूटिंग से आती रिपोर्ट्स के मुताबिक जितेंद्र ने इन नज़दीकियों को बढ़ावा दिया था। वो रेखा से बेहद सलीके से बात करते। अब तक फिल्म इंडस्ट्री में रेखा का सिर्फ मजाक ही उड़ा था। पहली बार उन्हें प्यार और इज्जत का एहसास हुआ। जितेंद्र को देखकर उनकी आंखों में चमक आ जाती थी। शिमला में शूटिंग खत्म होने के बाद बंबई में भी दोनों की मुलाकातें होती रहीं। लंबी ड्राइव्स और रोमांटिक डिनर चलते रहे। हमेशा की तरह रेखा बिना कुछ छिपाए जितेंद्र के साथ अपनी नज़दीकियों के बारे में खुलकर बोलती रहीं। उस दौर में अपनी निजी जिंदगी की कोई भी बात रेखा छिपाती नहीं थी। इस फिल्म इंडस्ट्री को ऐसी लड़की की आदत नहीं थी। रेखा से पहले ऐसी कोई आई ही नहीं थी जो इतना खुलकर बोले। रेखा शूटिंग के प्रति अपने लापरवाह तो थी ही, अनुशासन की उनमें घोर कमी थी। फिर अगर वो प्यार में भी हों तो निर्माताओं की मुश्किलें और ज़्यादा बढ़ जाती थीं। उनके लिए प्यार के सामने काम की कोई अहमियत ही नहीं थी। इसके बावजूद उनकी फिल्में पूरी होती रहीं और कामयाब हुई। इसमें उनकी बोल्ड इमेज और उसी के मुताबिक बनवाए खुले कपड़ों का भी एक अहम योगदान था। जितेंद्र का साथ एक बेचारा की सफलता के बाद दोनों ने एक और फिल्म अनोखी अदा साल 1973 में आई इस फिल्म को साइन किया। उन दिनों से खबरें खूब छपी इस तरह की कि रेखा की मम्मी को भी बेटी के साथ जितेंद्र बेहद पसंद हैं। लेकिन बॉलीवुड के प्रेम कहानियों की तरह इस लव स्टोरी में भी एक ट्विस्ट था। कई साल से जितेंद्र की एक गर्लफ्रेंड थी जिनका नाम था शोभा। शोभा एक एयर होस्टेस थी। जितेंद्र शोभा को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे और इसी बात को लेकर उनके और रेखा के बीच झगड़े होने लगे। इस मामले में कई बार बहस के बाद रेखा को अंदाजा हो गया कि ये जितेंद्र के लिए ये रिश्ता सिर्फ टाइम पास से ज़्यादा कुछ नहीं है। रिश्ते में पड़ी दरारें फिल्म अनोखी अदा की शूटिंग के दौरान अब सबको नजर आने लगी। शूटिंग के सामने ही दोनों अक्सर झगड़ने लगते। फिर एक दिन फिल्म के सेट पर ही सही झगड़ा वहां भी हुआ।
कई जूनियर आर्टिस्ट के सामने जितेंद्र ने रेखा के बारे में कुछ ऐसा कहा जिसे सुनकर रेखा सन्न रह गई। कहते हैं कि जितेंद्र ने यह बताया था कि रेखा के बारे में उनकी क्या राय है। रेखा की आंखों में आंसू थे। वो रोती हुई अपने मेकअप रूम की तरफ चली गई। दरअसल रेखा का दिल टूट गया था। इस वाक्य के बाद रेखा और जितेंद्र के बीच बातचीत बंद हो गई। दोनों स्टार्स के बीच तनाव साफ नजर आता था और कैमरे के लिए रोमांटिक सीन शूट करना बहुत मुश्किल। बड़ी मुश्किल से फिल्म अनोखी अदा की शूटिंग पूरी की जा सकी। कैमरा बंद होते ही दोनों एक दूसरे की तरफ देखे बिना अलग अलग दिशा में चले जाते, मानो बिल्कुल अजनबी हों। बाद में इंटरव्यू में रेखा ने उन दिनों को बेहद कड़वाहट से याद करते हुए कहा, मैं उस आदमी से नफरत करती हूं जिसने प्यार, रोमांस और शादी के बारे में बचपन से मेरे दिल में बसे आदर्शों को बर्बाद कर दिया। एक वक्त था जब मैं भी दूसरी लड़कियों की तरह ही थी। मैं भी अपने लिए एक लड़का चाहती थी जिसे मैं प्यार कर सकूं, जिस पर मैं विश्वास कर सकूं। और मैंने जीतू पर विश्वास किया। मैंने उस पर शादी के लिए दबाव नहीं डाला था। मैं बस चाहती थी कि वो मेरे साथ निष्पक्ष रहे। मुझे उतना तो दे जितना उसे इस रिश्ते से मिला है। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।